चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश और परीक्षाओं के लिए लागू किए गए समर्थ पोर्टल के कारण आया संकट फिलहाल टल गया है। परीक्षाओं में देरी होने की वजह से सेशन लेट होने की संभावना देखकर राजभवन ने पोर्टल की अनिवार्यता हटा ली है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव सुधीर महादेव बोबड़े ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होते ही विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। इस आदेश के बाद अब परीक्षाएं पुरानी पद्धति पर हो सकेंगी, जिससे सेशन को लेट होने से बचाया जा सकेगा। सबसे पहले मैं इस बात के लिए आलोचना करता हूं कि बिना तैयारी के केवल पोर्टल का खेल उत्तर प्रदेश सरकार और राजभवन खेल रहा है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है असमर्थ पोर्टल की या किसी भी पोर्टल की, आप देखिए ये चौथा पोर्टल है। इससे पहले ABC, फिर पहले मानव संपदा पोर्टल आया, उसका भी हस्र वही हुआ, फिर ABC आया, उसका भी वही हस्र हुआ, अब एकस आया, उसका भी हस्र यही हुआ, और अब समर्थ पोर्टल। बिना तैयारी के और पोर्टल खेलने से विश्वविद्यालयों की व्यवस्था नहीं चलती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर राजभवन और उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े महाविद्यालय में पढ़ने वाले स्नातक से लेकर PG तक के छात्रों की प्रवेश और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के जरिए संचालित करने का निर्णय लिया है। इसे चालू सत्र से ही अनिवार्य कर दिया गया था। अब सभी छात्रों का पंजीकरण इस पोर्टल पर कराने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगी। बमुश्किल विश्वविद्यालय अपने छात्रों का पंजीकरण किसी तरह इस पोर्टल पर कर पाए। ज्यादातर महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का पंजीकरण नहीं हो पाया। इससे उनकी परीक्षाएं समय से हो पाने पर संकट आ गया। कुल मिलाकर विश्वविद्यालयों का सेशन लेट होने के हालात पैदा होने लगे। राजभवन ने अपने इस फैसले को वापस लिया। यह फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि समर्थ पोर्टल के अगर किसी को नहीं पता है तो समर्थ पोर्टल में 2-3 खामियां भी थी, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। समर्थ पोर्टल पर यदि हम त्रुटिवश कोई चीज़ अगर हम गलत डाल दें तो उसका हम सही नहीं कर सकते थे। हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, वो हमको उसके लिए विश्वविद्यालय का दौड़ करना पड़ता। क्योंकि हम लोग परिसर के छात्र हैं तो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन जा सकते हैं, लेकिन अन्य जिलों के छात्रों को यहाँ पर आकर अपनी समस्या बतानी पड़ती, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा होता था और तमाम तरीके की समस्या। लेकिन अब ये फैसला वापस हो गया है, तो जिससे हम लोग की परीक्षाएं भी सही समय पर हो जाएंगी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि सत्र डिले हो ही चुका है इस समर्थ पोर्टल के चक्कर में, अन्यथा हम लोग की परीक्षाएं अभी चल रही होती। पूरे मामले पर जब हाहाकार मचा तो राजभवन सक्रिय हुआ और इसे लेकर आदेश जारी किया गया। चारों तरफ मचे हाहाकार को देखते हुए अंततः राजभवन ने इस सत्र के लिए समर्थ पोर्टल से छूट दे दी है। इससे छात्रों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि अगले सत्र तक भी यह पंजीकरण हो पाना आसान नहीं है। विश्वविद्यालयों ने एक बार फिर सभी महाविद्यालयों को इस पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल इस सत्र से राहत मिल गई है और छात्रों का प्रवेश और उसके आधार पर उनकी परीक्षाएँ पुराने पैटर्न के आधार पर हो सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ लाइव टाइम्स के लिए मैं राजीव ओझा। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे